प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है 18 तारीख को झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। उसके लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, दो नंबर वाले प्रश्न। आप यूं समझो कि जो 6 क्वेश्चन आएंगे आपको करने के लिए, उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आए हैं। बड़े ही सिलेक्टेड टॉप क्वेश्चंस हैं। अब अगर आप बस इन्हीं को तैयार कर लोगे तो आपके 6 क्वेश्चन यहां से फिक्स हो जाएंगे। निश्चित है कि आपको इनमें से ही 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। कहते हैं कि क्या सोच रहे हो, अब भी समय है बचा तुम्हारे हाथों में, और ऐसा ना हो कहीं रोना ना पड़े गुजरे हुए अफसानों में। बिल्कुल बच्चों, आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, अब समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। तो चलिए करते हैं शुरू बिना देर किए हुए। अपने पहले प्रश्न की तरफ देखिए। हालदार कैप्टन के बारे में कैप्टन के बार बार चश्मा बदलने पर व्यंग क्यों नहीं करता है? तो इसका आंसर लिखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको फटाफट अपनी कॉपी उठानी है और इनके आंसर्स को करते रहने हैं। हालदार स्वयं देशभक्त और सकारात्मक मनुष्य है, इसलिए वह अच्छी बातों का आदर करना जानता है, उनकी कमियां निकालना नहीं। यही कारण है कि कैप्टन द्वारा बार बार नेताजी का चश्मा बदलने पर वह उसकी प्रशंसा ही करता है। दूसरा क्वेश्चन है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, इसका आशय स्पष्ट आपको करना है। तो आंसर में लिखेंगे, फादर बुल्के के मृत्यु के बाद याद करना ऐसा ही अनुभव है मानो हम उदास शांत संगीत सुन रहे हैं। उनका स्मरण हमें उदास कर जाता है, इस उदासी में भी उनकी याद शांत संगीत की तरह गूंजती रहती है। बच्चों इतने आपको लिखना है। दो नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? इसका आंसर हमको यहां से लिखना था। शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है। पहला कारण है, डुमराव विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। दूसरा कारण है कि शहनाई बजाने में जिस रीढ़ का प्रयोग होता है वह रीढ़ वो मुख्यतः डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। यह रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। राइट। और तीसरी क्या खास बात है, इस समय डुमराव के कारण ही शहनाई जैसा वाद्य बजता है। इस प्रकार दोनों में गहरा रिश्ता है। राइट। इस समय डुमराव के कारण ही शहनाई जैसा वाद्य, यानी कि वहीं से ये शहनाई जो है हमारी, कहने का मतलब, निकल के आई है। अगला क्वेश्चन नंबर ये 4 होगा बच्चों, तो यानी कि 1 नंबर संख्या घटा लीजिएगा। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहती हैं, उसमें क्या व्यंग है, यानी कि वो कटाक्ष करती हैं। देखिए, गोपियां उद्धव को अति बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहती हैं। यह बात वे सामान्य ढंग से ना कह करके व्यंग में कहती हैं। इस कथन में यह व्यंग निहित है कि उद्धव श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से अलिप्त हैं। अलिप्त मतलब दूर हैं। वे कृष्ण प्रेम के बंधन में नहीं पड़े। यदि वे इसमें पड़े होते तो उनकी दशा भी गोपियों के समान हो जाती। वे कृष्ण प्रेम के प्रति निर्लिप्त बने रहने में सफल रहे हैं, अतः भाग्यशाली हैं। वे उद्धव की स्तुति के बहाने निंदा कर रही हैं। किसकी? उद्धव की। राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो आंसर लिखेंगे, शिव धनुष के टूट जाने पर परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने धनुष भंग करने वालों के बारे में जानना चाहा, तब लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। कौन कौन से? पहला तर्क दिया, हमने तो इसे अन्य धनुषों के समान साधारण धनुष समझा था। दूसरा कि श्रीराम ने इसे नया धनुष समझा था। और तीसरा, यह धनुष तो श्रीराम के छूते ही तुरंत टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। और चौथा, धनुष तोड़ते समय ही हम लाभ हानि पर विचार नहीं करते। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, स्पष्ट करिए। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त वीडियो रहने वाला है। आपको पूरा हिंदी के एग्जैक्ट आपके इसमें सारे के सारे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके बाद हम जो शॉर्ट आंसर है यानी कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन है उनको लाएंगे, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लाएंगे, आपके पैराग्राफ जो अनसीन पैसेज हैं वो भी लाएंगे, सीन पैसेज भी लेकर के आएंगे, साथ ही साथ में आपके जो एसे राइटिंग के होते हैं क्वेश्चन वो भी आएंगे, एप्लीकेशन, ये सारे के सारे फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन आएंगे। आपके एग्जाम से पहले हिंदी इंग्लिश सभी सारे सब्जेक्ट की सबकी चीजें की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। हाँ, आपको बता दें, सोशल साइंस में हमने आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर वाले प्रोवाइड कर दिए हैं। आप उनको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और आपको बता दें, आकांक्षा के जो प्रिपरेशन के लिए 2 सेट आपको करा दिए गए हैं। आप अगर आकांक्षा एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो उसको भी तैयार कर लीजिएगा, वहां से
देख करके। फिलहाल बात करते हैं मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं। मुस्कान भली प्रतीत होती है, यह मन की प्रसन्नता की सूचक है। क्रोध व्यक्ति के असंतोष को झलकाता है। क्रोध का भाव किसी को अच्छा प्रतीत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? तो आंसर लिखेंगे, माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि सभी लड़कियां शादी के समय खुशहाली के सपने देखती हैं, परंतु वे सभी सपने झूठे सिद्ध होते हैं। वास्तव में बहुओं को प्यार के नाम पर घर गृहस्थी के कठोर बंधनों में बांधा जाता है। यदि वह इससे इनकार करे तो उसे जला भी दिया जाता है। ये जो है महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर आधारित जो है घटना है, जिसका जिक्र इस चैप्टर में किया गया है। परंतु विवाह के समय भोली कन्या को इस दुर्दशा का एहसास नहीं होता, इसलिए वह उसे बचाने का कोई उपाय भी नहीं करती। राइट, अगला क्वेश्चन है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है? इसका आंसर आपको बताना है। फादर बुल्के, तो फादर बुल्के के व्यक्तित्व देवदार के वृक्ष के समान विशाल था। वे सभी पर अपना वात्सल्य लुटाते थे। उनकी कृपा की छाया उनकी शरण में आने वाले हर व्यक्ति पर छाई रहती थी और वे अपने आशीषों से लोगों को भर देते थे। वे पारंपरिक उत्सवों एवं साहित्य गोष्ठियों में शामिल होकर पुरोहितों जैसे प्रतीत होते थे। उनकी छाया सुखद एवं शीतल प्रतीत होती थी। यही कारण है कि उनकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। एकदम सटीक आंसर लिखना है आपको। गरीबी का जीवन पर क्या कुप्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करिए। तो गरीबी का जीवन पर क्या कुप्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करना है। तो लिखेंगे, गरीबी से मनुष्य की प्रसन्नता, उदारता और सदाशयता नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य वैभव के दिनों में बहुत उदार और जिंदा दिल होता है, वही गरीबी के कारण संकुचित, कंजूस और शक्की हो जाता है। जिसकी सद्भावनाएं नष्ट हो जाती हैं, वह कुंठित हो जाता है। उसका जीवन क्रोध और भय जैसे नकारात्मक भावों से भर जाता है। लेखिका के पिता के साथ ठीक यही बात होती है। अगला क्वेश्चन है, सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुधीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? राइट, तो आंसर लिखेंगे, सुशील वाद्यों का अभिप्राय है सुराख वाले वाद्य। यहाँ पे सुधीर नहीं लिखना है, सुशील लिखना है। राइट, जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, ऐसे सभी छिद्र वाले वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसलिए उसे साहे नय अर्थात ऐसे सुशील वाद्यों का शाह यानी बादशाह यानी कि राजा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उलाहने यानी कि एक प्रकार से व्यंग ही कसना होता है। तो गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हुए हैं। कौन कौन से? पहला है कि वे कृष्ण के आने का इंतजार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया, इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। दूसरी क्या उलाहना देती है कि वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा तोड़ डाली है, इसलिए ये इस तरह से व्यंग करती हैं। अगले क्वेश्चन पे चले, तो कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो आंसर लिखेंगे, फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशील है। वैसे भी फागुन आने ही वाला है, आपको पता होगा। यानी फागुन यानी कि जो होली का महीना है, उसका रूप, सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहावना हो गया है कि उस पर से आंख हटाने का मन ही नहीं करता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चे से कवि की मुलाकात का शब्द चित्र मोहक है। बच्चा पहली बार अपने पिता को देखता है। वह व्यक्ति बच्चे के लिए अजनबी है, क्योंकि इससे पहले उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से नहीं हुई थी। बच्चा एकटक निहारता रहता है, वह आगंतुक को जानना चाहता है। वह मोहक मुस्कान से उस व्यक्ति का मन हर लेता है, कभी भी बच्चे को देखकर आनंदित हो उठता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इन क्वेश्चन को फटाफट याद कर लीजिए। आप जान लीजिए कि आपको इनमें से ही ज्यादा कुछ क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस चैनल पर हैं तो इस चैनल पे जो चीजें बताई जा रही हैं एकदम सटीक चीजें रहने वाली है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ अपने सुख दुख को, विशेषकर नारी जीवन के दुखों को, अपनी माँ बहन बेटी के साथ बांट सकती है। शादी से पहले माँ और बहनें उसकी पूंजी थी। वह उनके साथ बातें कर सकती थी, सलाह ले सकती थी, परंतु अब उसके पास बेटी ही एकमात्र पूंजी है। कन्यादान के बाद वह भी ससुराल चली जाएगी तो वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन को पागल और लंगड़ा कहने वाला पान वाला उनकी मृत्यु पर दुखी क्यों था? बताइए। तो आंसर में लिखेंगे, जब तक कैप्टन जीवित रहा पान वाला उनसे सन की अजूबा मानता रहा। पान वाला जो है उसे सन की अजूबा मानता रहा। किसको? कैप्टन को। और कैप्टन फादर बुल्के, वह उसकी देशभक्ति का भी मजाक उड़ाता रहा। वह उसके लिए हंसी का पात्र था, परंतु उसकी मृत्यु पर उसे अनुभव हुआ कि केवल वही सुभाष की मूर्ति की चिंता करता था। कस्बे में और किसी के पास इतना समय और भाव नहीं है कि मूर्ति का ध्यान रखे, तभी उसने उसकी मृत्यु पर दुख प्रकट किया। अगला क्वेश्चन है कि कैप्टन चश्मे वाले के साथ कैसा व्यवहार किया जाना अपेक्षित था?
कैप्टन चश्मेवाला के साथ सहानुभूति एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। वह एक अपंग व्यक्ति था, फिर भी किसी से कुछ मांगता नहीं था, बल्कि नेताजी के सम्मान की रक्षा में अपना योगदान कर रहा था। लोगों का उसकी अपेक्षा करना निंदनीय है, उसे यहाँ पर लिखना चाहिए। वह समाज से सम्मान पाने का पूरा हकदार था। अगले क्वेश्चन पे चले तो फादर बुल्के के व्यक्तित्व पर संक्षेप में प्रकाश डालना है। तो फादर कामिल बुल्के का सुंदर, लंबा, भव्य शरीर और सुशील चेहरा उनके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता था। वे सच्चे इंसान थे, उनकी आत्मा निर्दोष और निर्विकार थी। वे बड़े करुणामय, ममताशील, स्नेही, सहयोगी और आत्मीय व्यक्ति थे। उनके जीवन में किसी प्रकार का अहम भाव नहीं था। वे सभी के लिए एक छायादार वृक्ष के समान थे। तो इस तरह से आपको उनके पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व पे संक्षेप में यानी कि शॉर्टकट में प्रकाश डालना है कि वो किस तरह के व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र प्रस्तुत करिए। तो नाम बाल गोविंद भगत, गृहस्थ होते हुए सन्यासी, उम्र 60 से ऊपर, मझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। बाल सफेद एवं नूरानी चेहरा, चमकदार कमर में सिर्फ एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी कनपटी टोपी थी, यही थी उनकी वेशभूषा। हाथ में खंजड़ी, तल्लीन होकर प्रभु भजन का गायन करना, यही उनकी दिनचर्या थी। तो देख रहे हैं कितना शॉर्टकट में, कितना अच्छे तरीके से एकदम सटीक शब्दों का यूज करके आपको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। काफी सारे के सारे सिलेक्टेड और अच्छे क्वेश्चन है। आंसर में लिखेंगे बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के पर्याय थे। वे मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। वे काशी के संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित संगीत सभा में अवश्य सम्मिलित होते थे। वे बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में शहनाई का रियाज नियमित रूप से करते थे। वे जीवन भर विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते रहे। इसी प्रकार वे मुहर्रम के अवसर पर 8वीं तिथि को शहनाई खड़े होकर बजाते थे। वे दोनों में कोई अंतर नहीं करते थे, अर्थात हिंदू और मुस्लिम में कोई अंतर नहीं करते थे, इसीलिए वो उनको हम लोग मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक मानते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो आंसर लिखेंगे गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए, उसे प्रजा को कभी नहीं सताना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आएंगे, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? राइट, तो लिखेंगे फागुन में मादकता का प्रभाव, विशेष रूप से मादकता यानी नशा जिसको कहते हैं, यह मादकता उसे अन्य ऋतुओं से अलग कर देती है। फागुन में बसंत का मोहक सौंदर्य देखते ही बनता है। फागुन के महीने में निर्जीव प्रतीत होने वाले प्राणियों तथा प्रकृति में भी जान पड़ जाती है। इस ऋतु में उत्साह का संचार होता है बच्चों। फागुन मास जो है मौज मस्ती लेकर आता है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही अन्य ऋतुओं से बहुत खास बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें कि कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं इनको बताना है। तो कविता में वर्णित आवश्यक तत्व है नदियों का पानी, मानव श्रम, खेतों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी और सूरज की किरणें और हवा, इन सब चीजों का जिक्र किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए थे? तो चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि चश्मे वाला अवश्य कोई पुराना फौजी होगा, वह लंबा तगड़ा देशभक्त जवान होगा, परंतु सामने मरियल सा बूढ़ा लंगड़ा देखकर वह हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि इसका नाम कैप्टन क्यों रखा गया होगा। यह बात उसकी समझ से बिल्कुल परे थी। अगले क्वेश्चन पे बात करें, फादर बुल्के को यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशय है? राइट, तो यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का आशय है कि फादर कामिल बुल्के का जीवन बहुत पवित्र था। वे कभी काम, क्रोध आदि वासनाओं के लिए नहीं जिए, वे मानव प्रेम और करुणा के लिए जिए। उनका जीवन तपस्या पूर्ण था। राइट, तो इस तरह से आंसर हमको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? जब भगत के बेटे की आकस्मिक मृत्यु हुई तो बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्रवधू को उसके भाई के साथ भिजवा दिया और उसकी दूसरी शादी करने का आदेश दिया, पर उसकी पुत्रवधू भगत को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसका कारण था कि उसके जाने के बाद उनके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाने वाला कोई नहीं था। उनके बीमार पड़ने पर उन्हें चुल्लू भर पानी भी देने वाला कोई नहीं था। उन्हीं कारणों वह उन्हीं के चरणों में रहकर अपना वैधव्य काट देने को तैयार थी। वैधव्य मतलब विधवा जो अवस्था है उसको काट देने में तैयार थी। अगला क्वेश्चन है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे? तो आंसर लिखेंगे बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में सच्चे इंसान थे। उन्होंने कभी धार्मिक कट्टरता तथा शुद्धता को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने मुसलमान होते हुए कट्टरता को स्वीकार नहीं किया। वे हिंदू मुसलमान दोनों को समान दृष्टि से देखते थे। वे जिस श्रद्धा का आदर के साथ मंदिर में शहनाई बजाते थे, उसी आदर भावना के साथ मुहर्रम में नौहा बजाते थे। वे मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। उन्होंने खुदा से कभी अपने लिए सुख समृद्धि की मांग नहीं
की, वे तो सच्चे सुर की मांग करते थे। राइट। अगले क्वेश्चन की बात करें कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है, उनको जो है योग की शिक्षा दें। अगले क्वेश्चन की बात करें, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान यानी कि जो प्यारी मुस्कान है उसका कवि के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वह बच्चे का मुस्कुराता चेहरा देखकर पुलकित हो उठता है यानी खुश हो जाता है। उसे बच्चे को देखकर कवि के मन में पितृत्व की भावना जागृत होती है। कवि के मन में बच्चे को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं आती हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करें, कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देता है। तो आंसर में लिखेंगे, कैप्टन अपने इने गिने चश्मों में से एक चश्मा श्रद्धा के प्रतीक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था, किंतु किसी ग्राहक के द्वारा मूर्ति पर लगे चश्मे जैसा मांगने पर कैप्टन दूसरा वैसा चश्मा न होने पर मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता था और दूसरा लगा देता था। इस कारण कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता था। राइट। अगले क्वेश्चन की बात करें, पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति में मस्ती भरे गीत गाया करते थे। उनके गानों में सच्ची टेर होती थी। उनका स्वर इतना मोहक, ऊंचा और आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ और पांव एक विशेष लय में चलने लगते थे। तो इस तरह से हमको लिखना है। उनके संगीत में जादुई प्रभाव था। वह मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण पर छा जाता था। यहाँ तक कि घनघोर सर्दी और गर्मियों की उमस भी उन्हें डिगा नहीं पाती थी, यानी हिला नहीं पाती थी। डिगाने का मतलब हिला देना। अगला है, अपने आपके विचार से फादर बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। तो आंसर में लिखेंगे, फादर बुल्के अपने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बनने के लिए अपने धर्म गुरु के पास गए और उनके सामने सन्यास लेने के साथ भारत जाने की इच्छा प्रकट की। यद्यपि उन्होंने इस बात का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया कि उनके मन में भारत जाने की इच्छा क्यों उठी, पर हमारे विचार से फादर बुल्के के मन में भारत और हिंदी के बारे में अगाध प्रेम रहा होगा। वे भारत में रहकर भारत की संस्कृति और साहित्य का अध्ययन करना चाहते होंगे। यह बात उनके बाद के व्यवहार और लेखन से सिद्ध भी होकर रही है। इसी कारण से उन्होंने भारत आने का मन बनाया होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। शहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है और भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उनमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है। उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादक और कोई नहीं हुआ, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से प्रेम की तुलना किससे की है। गोपियों ने उद्धव के प्रेम की तुलना किससे की है। तो देखिए, पहला, अब वे कमल के पत्ते के समान अलिप्त हैं। जिस तरह से कमल जल में रहता है पर उसके पत्ते जल से ऊपर रहते हैं, उन पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार उद्धव पर भी कृष्ण प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ सका है। दूसरा कि उद्धव की दशा उस तेल के गागर के समान है जो जल में रहती तो है पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। इस प्रकार उद्धव कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो आंसर में लिखेंगे, देखिए, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। यूं लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों और यूं लगता है मानो चट्टानें पिघलकर जलधारा बन गई हो और यूं लगता है मानो बबूल से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हों। तो इस तरह से बच्चे की मुस्कान का जो उसके सौंदर्यात्मक वर्णन किया हुआ है कवि नागार्जुन ने, तो इन चारों प्रमुख बातों के आधार पर किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आंसर में लिखेंगे, यह कविता हमें संदेश देना चाहती है कि जीवन में यथार्थ का सामना करो, यादों के पीछे भागना व्यर्थ है। हमें खोखले आदर्शों यहाँ लिखना है और कल्पनाओं के जाल में नहीं उलझना चाहिए। भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागना मृग तृष्णा मात्र है। अप्राप्य के पीछे भागना छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए तथा भविष्य की सुध लेनी चाहिए। व्यक्ति को पूरी कर्मठता के साथ जीवन संघर्ष में लगना चाहिए। इस कविता का दूसरा संदेश यह है कि यश, धन, मन, सम्मान, बड़प्पन सब छलावा है। इसमें वास्तविक सुख नहीं है। हर सुख के पीछे एक दुख छिपा रहता है। राइट। और अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन की इस वीडियो के। ये 37 तो है लेकिन आपने ऊपर में देखा था कि एक ओवरलैपिंग हो गए थे, तो कुल मिला के 36 क्वेश्चन थे। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो मुख्य
व्यक्तियों की छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। वे स्वयं तो पीछे रहते हैं पर अपने मुख्य गायक नेता को ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। इनकी भूमिका रचनात्मक होती है। ये लोग अपने आदर्श व्यक्ति की छवि को निखारते हैं, मुसीबत में साथ देते हैं तथा ढांढस बढ़ाते हैं। ढांढस ये अंक बिंदी रहेगी। तो आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो काफ़ी ठीक ठाक लगेगा और आपके एग्जाम में ये काफ़ी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।